अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उस ये अकाउंटिंग में सेकंड चैप्टर है पार्ट वन का, उसके बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारी जो है कारोबार की असली जो माली हालत है जानने के लिए हमें अकाउंटिंग इक्वेशन की ज़रूरत होती है और ये चैप्टर का एक हिस्सा है। और हमारी पूरी अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। उसकी जो मुसाबात है वो है एसेट्स इज़ इक्वल टू है लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी हम कारोबार का जो मालिक होता है उसके जो पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं उसको कहते हैं। लायबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और जो एसेट्स होते हैं वो हमारे असासाजात होते हैं। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने जो एसेट हमारे पास आना है उसको हमने इधर लिखना है, दूसरी साइड पर हमने लायबिलिटी लिखनी है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ये सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होती। हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है कि हर लेन देन का डबल रिकॉर्ड होता है, सिंगल रिकॉर्ड किसी का नहीं होता। तो इसलिए जो है वो डबल रिकॉर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, यानी कि हर चीज़ के डेबिट के बिल मुकाबल क्रेडिट और क्रेडिट के बिल मुकाबल डेबिट ज़रूर होता है। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपने माल ख़रीदा है लेकिन वो फ़रोख्त किया है, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साइड पे ही होंगी। तो वो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम पहले ट्रांजैक्शन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी, जब भी आपने कारोबार शुरू करना है तो उसकी पहली ट्रांजैक्शन जो है वो ये है कि आपने कैश के साथ काम स्टार्ट करना है, कारोबार स्टार्ट करना है। तो उस सूरत में आपने डेबिट साइड पर, ये हमारी डेबिट साइड है, मैं लिख देता हूँ डेबिट, और ये हमारी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पर हमने एसेट के नीचे कैश लिखना है और दूसरी साइड पर कैपिटल लिखना है। जब हमने कारोबार शुरू किया तो दोनों तरफ हम लिख देंगे कि कितने से आपने कारोबार शुरू किया है, तो वो 50,000 से आपने कारोबार शुरू किया। अब ये जो 50,000 से आपने कारोबार शुरू किया तो इसको आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखने के बाद इसका बैलेंस निकाल लेंगे। पहले ये बैलेंस है 50,000, ये हम ज़रा ऊपर दर्ज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कोई भी होगी उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम बैलेंस निकाल लेंगे दोनों तरफ का। उसके बाद उसने कहा जी कि आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, बॉट गुड्स, बॉट मर्चेंडाइज, ठीक है जी। तो अब हमने बॉट मर्चेंडाइज़ की हैं, वो कह के जाएगा जी बॉट मर्चेंडाइज, तो हमने चीज़ें ख़रीदी हैं। तो अगर तो आपने परचेज़ की हैं चीज़ें तो वो हमारा स्टॉक होगा, वो हमारा क्या होगा, स्टॉक होगा। और स्टॉक हमारा नीचे आएगा, यानी यहाँ पर इस जगह पर स्टॉक की कीमत हम दर्ज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10,000 का स्टॉक जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि जो चीज़ें आपने ख़रीदी हैं क्या आपने नकद ख़रीदी हैं या उधार ख़रीदी हैं। अगर तो आपने नकद ख़रीदी हैं तो ये इसका तल्लक कैसे है, और अगर उधार ख़रीदी हैं तो ये जाएगा अकाउंट पेबल में। बाज़ औक़ात ऐसा भी कह सकता है कि आपने जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो आधी चीज़ें जो है नकद ख़रीदी हैं, आधी उधार ख़रीदी हैं, ठीक है जी। तो ये जो है ये हम ट्रांजैक्शन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ें जो हैं ये नकद ख़रीदी हैं। तो नकद ख़रीदने की सूरत में हम ये कैश में से 10,000 माइनस कर देते हैं।
कैश में से ये 10,000 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखें 10,000 का स्टॉक आया है, कैश में से 10,000 गया है। अब फिर हम बैलेंस निकालते हैं, तो हमारे पास 50,000 में से 10,000 निकालने के बाद बाकी बचेगा 40,000 और प्लस 10,000। इस साइड पर भी 50,000 है। हमारा नीचे आएगा, यानी यहाँ पर इस जगह पर स्टॉक की कीमत हम दर्ज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10,000 का स्टॉक जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि जो चीज़ें आपने ख़रीदी हैं, क्या आपने नकद ख़रीदी हैं या उधार ख़रीदी हैं। अगर तो आपने नकद ख़रीदी हैं तो ये इसका तल्लक कैसे है, और अगर उधार ख़रीदी हैं तो ये जाएगा अकाउंट पेएबल में। बाज़ औक़ात ऐसा भी कह सकता है कि आपने जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो आधी चीज़ें जो है नकद ख़रीदी हैं, आधी उधार ख़रीदी हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ये हम ट्रांजैक्शन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ें जो हैं ये नकद ख़रीदी हैं। तो नकद ख़रीदने की सूरत में हम ये कैश में से 10,000 माइनस कर देते हैं। कैश में से ये 10,000 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखें 10,000 का स्टॉक आया है, कैश में से 10,000 गया है। अब फिर हम बैलेंस निकालते हैं, तो हमारे पास 50,000 में से 10,000 निकालने के बाद बाकी बचेगा 40,000 और प्लस 10,000। इस साइड पर भी 50,000 है। ये हमारा बैलेंस आ गया। अगर हम इसका टोटल करें, दोनों टोटल जो है आपस में बराबर हैं, यानी 40,000 और 10,000 50,000 और 50,000 दूसरी साइड पे है, क्रेडिट साइड पर। उसके बाद हमारे पास आया जी कि हमने मशीनरी वगैरह कोई असासा ख़रीदा है, बिल्डिंग ख़रीदी है, तो उसके लिए मतलब क्या है कि आपने मशीनरी ख़रीदी है। मशीनरी ख़रीदी है आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 की। कितने की ख़रीदी है? 5,000 की आपने मशीनरी ख़रीदी है। तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे और 5,000 यहाँ पर लगा देंगे। अब हमने ये जो मशीनरी ख़रीदी है ये हमने किसी शख्स से ख़रीदी है, असलम से ख़रीदी है, बशीर से ख़रीदी है, ठीक है, या ये मशीनरी जो है हमने काशिफ से ख़रीदी है। तो ये 5,000 की मशीनरी अब हम यहाँ पर क्रेडिटरों यानी अकाउंट पेएबल के नीचे लिख देंगे 5,000, क्योंकि इसकी हमने अभी क्रेडिटरों यानी अकाउंट पेएबल के नीचे लिख देंगे 5,000, क्योंकि इसकी हमने अभी पेमेंट अदा करनी है। ठीक है जी। उसके बाद अब ये मशीनरी आ गई, इसके भी दो साइड पे अमल हुआ। उसके बाद अब फिर हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करते हैं। 40,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो ये बन गया हमारे पास 55,000। अगर इस साइड का टोटल करें तो ये बना 5,000 प्लस 50,000, तो ये भी 55,000 जो है ये हमारे पास बन गए। अब कहता है हमें एक ट्रांजैक्शन देता है, कहता है कि आपने माल फरोख्त किया है। कहता है गुड कॉस्ट ₹5,000, गुड कास्टिंग ₹5,000 वर सोल्ड
₹7,000। अब ये देखें, ये 5,000 की हमने चीज़ें जो हैं जिनकी लागत है, कीमत है, कॉस्ट है, वो 5,000 की चीज़ें जो हैं वो हमने 7,000 में फ़रोख्त कर रहे हैं। ये हमारे पास पैसे आए हैं, कैश आया, ये हमारे पास कैश आया है। तो कैश जो है मैं 7,000 रुपया मैंने प्लस कर दिया। अब हमारे पास 5,000 की चीज़ें जो हैं वो गई हैं। ये मैंने 5,000 की चीज़ें जो हैं मैंने फ़रोख्त कर दी हैं, क्योंकि कोई भी कारोबार करना है तो हमने नफ़े के लिए करना है, मुनाफे के लिए करना है। तो 5,000 वाली चीज़ें जो हैं हमने 7,000 की मैंने फ़रोख्त की हैं। तो कितना हमें नफ़ा हुआ? 2,000 रुपया हमें प्रॉफिट हुआ, जो हम कैपिटल में जाके जमा कर देंगे। तो इधर अब बैलेंस करते हैं। तो अब बैलेंस किया तो हमके भी दो साइड पे अमल हुआ। उसके बाद अब फिर हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करते हैं। 40,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो ये बन गया हमारे पास 55,000। अगर इस साइड का टोटल करें तो ये बना 5,000 प्लस 50,000, तो ये भी 55,000 जो है ये हमारे पास बन गए। अब कहता है, हमें एक ट्रांजैक्शन देता है, कहता है कि आपने माल फ़रोख्त किया है। कहता है गुड कॉस्ट ₹5,000, गुड कास्टिंग ₹5,000 वर सोल्ड ₹7,000। अब ये देखें, ये 5,000 की हमने चीज़ें जो हैं जिनकी लागत है, कीमत है, कॉस्ट है, वो 5,000 की चीज़ें जो हैं वो हमने 7,000 में फ़रोख्त कर रहे हैं। ये हमारे पास पैसे आए हैं, कैश आया, ये हमारे पास कैश आया है। तो कैश जो है मैं 7,000 रुपया मैंने प्लस कर दिया। अब हमारे पास 5,000 की चीज़ें जो हैं वो गई हैं। ये मैंने 5,000 की चीज़ें जो हैं मैंने फ़रोख्त कर दी हैं, क्योंकि कोई भी कारोबार करना है तो हमने नफ़े के लिए करना है, मुनाफे के लिए करना है। तो 5,000 वाली चीज़ें जो हैं हमने 7,000 की मैंने फ़रोख्त की हैं। तो कितना हमें नफ़ा हुआ? 2,000 रुपया हमें प्रॉफिट हुआ, जो हम कैपिटल में जाके जमा कर देंगे। तो इधर अब बैलेंस करते हैं। तो अब बैलेंस किया तो हमारे पास हो गया जी, ये है 47,000 प्लस 5,000 प्लस फिर 5,000, 2,000। तो इसके बाद ये हमारा बैलेंस हो गया है। अगर आप देखना चाहें कि हमने क्वेश्चन दुरुस्त किया है तो दोनों साइडों का टोटल कर लें। अगर आपने टोटल नहीं करना तो आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास कोई ख़र्चा आ जाता है, एक्सपेंस आ जाता है, जैसे कहता है सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट पेड, ठीक है जी। तो उस सूरत में हमने क्या करना होता है, ये हमारा ख़र्चा होता है। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2,000 का उसने कहा है कि आपने सैलरी पे की है, तो वो हम 2,000 रुपया कैश में से माइनस करेंगे डायरेक्ट। इसका कोई इंदराज सेपरेट नहीं होना सैलरी का, ये यहाँ से भी माइनस होगा और यहाँ से भी माइनस होगा। ये 2,000 रुपया सैलरी का
ये माइनस हो रहा है दोनों तरफ से, तो यहाँ पर आ जाएगा अब ये 5000 है और प्लस 50,000। अब ये जो है ये आ जाएगा जी हमारे पास 45,000 प्लस 5,000 प्लस अगेन 5,000 यानी 5,000। उसके बाद अगर कोई नफ़ा आ जाता है उस हिसाब से फिर हम ऐड करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। तो इस अब हम इसका अगर आंसर यहीं पर हम आंसर निकालते हैं, यानी कि हमारी आमतौर पर 4 से 5 आइटमें होती हैं कोई क्वेश्चन के अंदर। तो पहली आइटम तो आपकी कैश की है, दूसरी आइटम आपने स्टॉक ख़रीदा, उसके बाद तीसरी में आपने मशीनरी ख़रीदी, चौथी में आपने सेल की है और पांचवी में आपका कोई एक्सपेंस आ गया, ख़र्चा आ गया। तो लाजमी नहीं है कि भाई आपके ख़र्चे ही आए, आमदनी भी हो सकती है। अगर आमदनी होती है तो हम उसको कैसे दर्ज करेंगे कि उसको दोनों तरफ कैश के अंदर भी और कैपिटल के अंदर भी प्लस करेंगे, तो बाकी जो है वो वैसे ही रहेगा। अब अगर हमने सवाल ख़त्म करना है तो टोटल करके दोनों साइडों का तो वो नीचे छोड़ देंगे, यानी कि अब इसका टोटल करते हैं तो ये आता है 55,000 और इसका टोटल भी हम 55,000 ही आएगा। तो ये जी हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन जो है, जो पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करके दिखाया। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।